नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। सीएम शिकायत निराकरण शिविर का आयोजन, असंतुष्ट नजर आए शिकायतकर्ता। कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण में टीका लगवाने वालों की देखी गई भीड़। भिक्षाव्रत करने वाली महिला को पत्थर से कुचलकर उतारा गया मौत के घाट। और रीवा कंट्रोल रूम में दिया गया IRAD V20 मोबाइल एवं वेब एप्लीकेशन का प्रशिक्षण। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों के अंबार को कम करने रीवा कलेक्टर के आदेश से शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें निराकरण करने की जगह शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया गया। शिविर में पहुंचे ज्यादातर फरियादी असंतुष्ट नजर आए, अपनी पीड़ा मीडिया के सामने व्यक्त की। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का अंबार लगता देख प्रदेश के मुखिया द्वारा जिले में शिविर आयोजन कर निराकरण करने के आदेश दिए गए थे, जिसको मद्देनजर रखते हुए रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी के निर्देशन में कलेक्ट्रेट परिसर में सीएम हेल्पलाइन प्रकरण निराकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें फोन, मैसेज समेत अन्य माध्यम से शिकायतकर्ताओं को बुलाया और पूर्ण रूप से समस्या निराकरण किए जाने का आश्वासन भी संबंधित अधिकारी कर्मचारियों द्वारा दिया गया। इस शिविर में लगभग 95% मामले जमीन संबंधी थे, जिसमें हितग्राहियों द्वारा लगातार पिछले कई वर्षों से सैकड़ों शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पर की गई थीं, लेकिन निराकरण नहीं हो पाया। जब इन लोगों को निराकरण होने के आश्वासन पर बुलाया गया तो एक आस लेकर शिविर में पहुंचे, लेकिन यहां भी हितग्राहियों को निराशा ही हाथ लगी। यहां तक कि हितग्राहियों ने यह भी आरोप लगाया कि शिविर में निराकरण हेतु बुलाया गया था, लेकिन यहां सीएम हेल्पलाइन की शिकायत बंद करवाने का दबाव बनाया गया। संबंधित कर्मचारियों ने कहा, शिकायत वापस ले लो तो निराकरण हो जाएगा। आप खुद सुनिए, शिविर में पहुंचे फरियादी ने मीडिया को जानकारी देते हुए क्या कहा। वार्ड क्रमांक 43 चिराहुला रीवा। क्या मामला क्या है? मामला हमारा है, वोटर लिस्ट में ये जबरदस्ती BLO जो है ना वार्ड क्रमांक 26 में डाल दिया, जबकि मैं रहवासी 43 का हूँ। उसके लिए मैं 4 साल से परेशान हूँ, लेकिन ये छोटे कर्मचारी इसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, घुमाते रहते हैं। और जैसे छोटे कर्मचारी बोलते हैं वैसे बड़े अधिकारी बोलते हैं। मेरा ये आप लोगों के माध्यम से कहना है, प्रशासन तक ये न्यूज जाना चाहिए कि जो यहाँ बरसों से कर्मचारी डटे हुए हैं, एक ही कुर्सी पे डटे हुए हैं, इन कर्मचारियों को बहुत बाहर कर देना चाहिए, हटाना चाहिए। अगर यहाँ हटा दिया जाए तो यहाँ काम बहुत सही होने लगेगा। मैं जो सुबह से आया, जो यहाँ का नजारा देख रहा हूँ, अपनी आंखों से देखा हूँ, तो छोटे कर्मचारी सबसे ज्यादा इसके जो बड़े सब तहसीलदार आ रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन छोटे कर्मचारी इसमें सबसे ज्यादा हैं। जो पटवारी है, RI है, कानूनगो है, BLO है, इनके सबसे ज्यादा भूमिका रहती है। तहसीलदार जो भी है, इनको हटा दिया जाए तो ये गंदगी साफ हो जाएगी। और जो सेक्रेटरी भी गांव के होते हैं, इनको भी इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। एक्चुअल में जितने छोटे कर्मचारी उतना पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। अपने रीवा की रिवाही जनता जो है अनपढ़ है, भोली भाली है, इसको गुमराह करते रहते हैं। जी, आप यहाँ तहसील कार्यालय में उपस्थित हुए हैं, तो किस बाबत उपस्थित हुए हैं? मैं सीएम हेल्पलाइन में शिकायत किया था सोनौरा हल्का पटवारी के विरोध में। जी, एक प्रकरण यहाँ से शरद तिवारी के नाम से मैंने नामांतरण कराया था, जिसकी फीडिंग खसरे में नहीं की गई थी। अच्छा। उसके तारतम्य में मैंने सीएम हेल्पलाइन में 1285 3051 शिकायत नंबर से किया था। जी, तो अब हमारे मैंने नामांतरण की फीडिंग कंप्यूटर में हो चुकी है, जिसके तारतम्य में मैं शिकायत को बंद भी करा दिया हूँ। और पटवारी एवं अनुविभागीय अधिकारी तहसीलदार महोदय द्वारा मुझे कोई दबाव नहीं डाला गया है। कार्य पूर्ण होने से मैं खुशी होकर ये शिकायत को बंद करा रहा हूँ। आपका निराकरण हो चुका है? खसरे में फीडिंग हो गई है? हाँ, निराकरण हो चुका है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। जी, स्वेच्छा से बंद करा रहा हूँ, किसी का कोई दबाव मेरे ऊपर नहीं है। अच्छा, जी। बोधा वाचो बिल्टोला से। क्या शिकायत? पूरा मामला मामला ये है सर कि 60 साल से रोड चल रही है, 20 साल से WBM रोड बनी हुई है, उसमें पाइपलाइन डली हुई है, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, और आज भी वो रोड प्राइवेट कहते हैं क्या है, जो कि 60 वर्षों से चल रही है। दूसरी की कोई भी रोड कोई भी व्यक्ति ने नहीं देखा। कहाँ शिकायत की इसके बारे में? इसके बारे में मैंने सबके पास, कमिश्नर के पास, कलेक्टर के पास और नगर निगम आयुक्त के पास, मतलब सभी के पास मेरे पास कागज भी हैं सबके। मैंने 4 से 5 बार शिकायत की है। कितनी शिकायतें आप लेके घूम रहे हैं? हमारे पास कम से कम नहीं तो सबकी शिकायतें
6 बार 7 बार मैं सभी अधिकारी से मिल चुका हूँ। सीएम हेल्पलाइन में तो मेरी दिखा चुके हैं आपको 22 शिकायत मैंने दर्ज करवाई है और ई पोर्टल में मैंने 5 शिकायत दर्ज करवाई, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, केस बंद कर दिया गया। क्या कहते हैं यहाँ कहते हैं कि आपका निराकरण हो गया, बस निराकरण हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ है, कोई जाता ही नहीं है और कह देते हैं यहीं से बंद कर देते हैं। कहते हैं मोबाइल में मैसेज आ जाता है कि आपके इस नंबर का निराकरण हो चुका है। तो आपका कहना है कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के बाद भी उसका मतलब उपयोग किया जाता है? भाई बिना पूछे कैसे बंद कर देते हैं मेरे सीएम हेल्पलाइन की शिकायत है। जब शिकायत मैं अपने मोबाइल से कर रहा हूँ तो मेरे ही मोबाइल से न बंद होनी चाहिए। कोई निराकरण कुछ नहीं हो रहा है और मेरी 22 से शिकायत है, बंद कर दिया सीएम हेल्पलाइन से अपने आप। जब आप एक शिकायत दिखाइए कहाँ है जो आपको शिकायत की है? 22 शिकायत की लिस्ट अभी मैंने आपको दिखाई, ये कहाँ गया? ये देखिए सर, ये सर ये पूरे सीएम हेल्पलाइन की पूरे सीएम हेल्पलाइन की शिकायत है सर। सबका निराकरण लिख दिए, सबका निराकरण लिख दिए, अचकन हटा दिया गया। वहीं शिविर में पहुंचे दूसरे फरियादी संदीप पांडे निवासी बैसा ने गोविंदगढ़ सर्किल में पदस्थ पूर्व एवं वर्तमान पटवारी पर आरोप लगाया कि बिना पैसों के कोई काम नहीं करते। सीमांकन करने गए पटवारी द्वारा तहसीलदार, आरआई समेत अन्य अधिकारी कर्मचारी की उपस्थिति में जमीन की नाप की गई, जिसमें फरियादी की निजी पट्टे की जमीन सामने वाले की बताई गई और फरियादी को सरकारी जमीन उनकी बताई गई। संदीप पांडे द्वारा पटवारी स्वामी शरण पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि बिना पैसों के कोई काम नहीं करते। 8,000 रुपए बंटवारे के लिए गए थे और 8,000 रुपए ऋण पुस्तिका बनवाने के नाम पर वहीं तहसील कार्यालय गोविंदगढ़ सर्किल में पदस्थ बाबू द्वारा 100 रुपए व चपरासी द्वारा 50 रुपए प्रति पेशी में लिए जाने का आरोप लगाया। यदि ये रकम नहीं दी जाती तो सुबह 10 बजे बुलाकर शाम को 7 बजे पेशी करवाई जाती। यहाँ निराकरण के लिए आए, क्या मामला क्या है? मामला यह है कि ये सरकारी जमीन हमको नाप के दिया जा रहा है, पट्टे की हराजी दूसरा कोई को नाप के दिया जा रहा है। पटवारी द्वारा गोली मारने की धमकी भी दी जा रही है। अब आजू बाजू वाले जो चौहद्दी में है वो भी गोली मारने के लिए आए दिन हमको जो है तो थाना में जाते हैं, मारपीट करते हैं, तो थाना में 116, 107-16 की कार्रवाई करते हैं, 151 लगाते हैं। आवारा गुंडे डेली घुसते हैं घर में, मारपीट, आग भी लगा दिए हमारे घर में। आप सीएम हेल्पलाइन की शिकायत किए हैं कम से कम 2015 से लेके आज तक कम से कम 300 बार किए हैं, 300 बार शिकायत किए हैं। क्या निराकरण निराकरण कुछ नहीं निकला। यहाँ भी बुलाया गया सिविल में, यह पटवारी स्वामी शरण बोल रहा है कि जो करना हो तो कर लो, कुछ नहीं होगा कार्रवाई। कुछ लेन देन की बात भी आप कर रहे हैं? पैसा लेते हैं ये 8,000 रुपए दिए थे ऋण पुस्तिका बंटवारा के लिए, 16,000 रुपए घोंस दिए हैं और यहाँ पेशी में आओ तो 100 रुपए बाबू मांगते हैं और 50 रुपए चपरासी लेता है। बिना पैसे का कोई काम नहीं होता। इसके बाद भी आपका काम नहीं हुआ आज तक। सीएम हेल्पलाइन में भी कोई कार्य नहीं हो रहा। धमकी ऊपर से जाती है। बैसा गांव से। क्या नाम है आपका? संदीप पांडे। इसके साथ साथ रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने शिविर से असंतुष्ट हितग्राही समेत तहसीलदार से भी बात की, तो उन्होंने क्या जानकारी दी आप खुद सुने। कर सकते हैं आपके मामले में, पैसा मांग रहे हैं और लोगों से पैसे लेकर बड़ा एविडेंस एकदम क्लियर है कि हम कहे तो 1 सेकंड में वो कर देते हैं और जमीन पे कब्जा नहीं कराते, दूसरे का कब्जा कराया है इन्हें कब्जा करवाया है नाप करके और झूठे दस्तखत जबरिया ऐसे गोलमोल बना करके कि दस्तखत कर देंगे सर हो गया। आप शिकायत की थी? हमने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की तो कहते हैं आपने शिकायत किया है। आज कहते हैं सीएम हेल्पलाइन से वापस लीजिए तो कर देंगे काम, फिर कहते हैं परसों आ जाइए तो हो जाएगा। तो बाबा आपने 10 साल से आप नापता तो पटवारी है, एक दिन यहाँ नापता, दूसरे दिन यहाँ, तीसरे दिन यहाँ, ऐसे क्यों नापता है? 5 बार नपाई हो गई है। तहसीलदार का सिग्नेचर है नापी हुई जमीन में, कब्जा दूसरे को करवा दिया। कहते हैं आप तो शिकायत करते हैं, आप तो शिकायत करते हैं। मेरी 4 करोड़ की जमीन में कब्जा करा दिया, समझिए ना। वापस ले लीजिए, कहते हैं कि शिकायत वापस कर लीजिए। और मेरी बेटी गई तो वो कहते हैं नहीं मैं आपका कोई मदद नहीं कर सकता। और दूसरे कहते अनंतपुर में, वार्ड क्रमांक 10 में, अनंतपुर में हनुमान जी मंदिर के पास है 11 जमीन नंबर 1150 81 आरे,
श्रीनिवास मिश्र के नाम है, नामांतरण है, नक्शा है, खसरा है, सब कुछ है, जमीन खरीदी है, रजिस्ट्री है, और पैसे लेकर के दूसरों के नाम करा दिया, कब्जा दूसरे किए हैं, और हमारी जमीन नपवा करके, ये नहीं कहता यहां से जमीन है आपकी, एक पत्थर गड्डी नहीं है, उखड़वा दिया पुरानी, कहलवा करके, और कहता है हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, आप तो शिकायत करते हैं। अरे हमने कौन सी शिकायत की भैया, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और कोरोना काल में मेरा 4 बार यहाँ पेशी किया इनने, उसके बाद भी कोई निराकरण किया ही नहीं, जानबूझ के नहीं करते। और आज कह दिया कि हम कोई मदद नहीं कर सकते, सीएम हेल्पलाइन से वापस ले लीजिए तो और मुकदमा दायर कीजिए, मुकदमा चलाइए। क्या नाम था आपका? मेरा नाम श्रीनिवास मिश्र, मेरे 100 बार बताया आपको। शासन की महत्वपूर्ण योजना है सीएम हेल्पलाइन। इसमें आम जनता द्वारा अपनी जो शिकायतें हैं वो दर्ज कराई जाती हैं। उसी के संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार आज लगभग पूरे जिले में तहसील मुख्यालयों में ये शिविर आयोजित किए गए हैं और इनमें शिकायतकर्ताओं को मैसेज के माध्यम से, अन्य माध्यमों से बुलाया गया है और जो भी उनकी जेन्युइन समस्याएं हैं जिसका निराकरण हो सकता है अपन करते भी हैं, तुरंत निराकरण करते हैं। और जो न्यायालयीन मामले हैं उसमें विधि अनुसार जो भी कार्यवाही है वो करने के लिए आश्वासन देते हैं। जबरन दबाव बनाया जा रहा है। नहीं, देखिए, जिस शिकायतकर्ता की शिकायत का निदान हो चुका है उसके बाद भी वो रन कर रही है शिकायत, तो निश्चित रूप से हम लोग कहते हैं कि भाई आपको ऋण पुस्तिका मिल गई है, आपका फैसला हो गया है, इतलाबी हो गई है, तो आप बंद करा लो, ये कहते हैं। जिसका नहीं हुआ है, ऐन वक्त पर ये पता चलता है कि इसका नामांतरण लंबित है, तो मंगा के कर भी देते हैं। तो ऐसे शिकायतकर्ताओं से हम लोग कहते हैं कि भाई ये देखो आपका काम हमने कर दिया, आप बंद करा लीजिए। उनका कहना है कि जब शिकायत आप वापस ले लोगे तभी आपका निराकरण किया जाएगा, उनके आरोप है ये। नहीं, ये तो जनता है, जनता भगवान राम पर लांछन लगा सकती है, हम तो साधारण मनुष्य हैं, उसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना। बाकी हम ऐसे शिकायतकर्ताओं को बिल्कुल दबाव नहीं देते, तारीख देते हैं कि आप फला दिन आओ, गुरुवार को आओ, बुधवार को आओ, उनका जो भी वैधानिक मदद होगी हम करते हैं। वहीं इस संबंध में एसडीएम फरहीन से बात की गई तो उन्होंने क्या जानकारी दी, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। हमारे आईडीज पर पेंडिंग है, उसके निराकरण के लिए शिविर लगाया गया है। यहाँ पर जितने भी शिकायतकर्ता थे उन सभी को बुलाया गया है। उनके यदि कोई दस्तावेज कम थे उनके प्रकरणों में तो उसका निराकरण किया जा रहा है। यदि किसी का फील्ड विजिट है, किसी का सीमांकन है, ऋण पुस्तिका है, तो उसकी शिकायतें उनको यहाँ बुला करके संतुष्टि से बनाया जाएगा। आरोप है कि शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, हम लोग सिर्फ उनको बोल रहे हैं कि आपका जिसका काम हो जा रहा है वो तो खुद संतुष्टि से बंद कर दे रहे हैं। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो संतुष्टि से बंद कर दे रहे हैं। बहुत से लोगों ने आरोप लगाया है कि जबरदस्ती। बिल्कुल नहीं, देखिए फोन तो उन्हें खुद ही लगाना है, अब जब तक वो कॉल नहीं करेंगे तो थोड़ी होगा। तो ये तो अच्छी चीज है सीएम हेल्पलाइन की कि शिकायतकर्ता अपने आप ही बंद करता है शिकायत। हम केवल उनको समझा रहे हैं कि यदि उनका प्रकरण जिस तरीके से निराकृत हो सकता है उसका उनको सही एडवाइस देने के लिए बुलाया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे प्रकरण इस टाइप के हैं जैसे न्यायालयीन प्रकृति के हैं, उसका निराकरण अगर वो एप्लीकेशन लगा देंगे तो जल्दी हो जाएगा। वैसा भी कर रहे हैं हम, और यदि सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से डिस्पोज हो सकता है तो हम वैसे भी डिस्पोज करें। अभी तक कम से कम 10 आवेदक या शिकायतकर्ता जो है वो संतुष्टिपूर्वक अपनी शिकायत बंद कर चुके हैं और अभी काफी सारे शिकायतकर्ता भाग गए हैं। ये आज लगाया गया है, अगर आज का हमें अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो हम इसको नेक्स्ट सैटरडे से कंटिन्यू करेंगे। हमारे तहसील स्कीम में लाएंगे तो राजस्व की लगभग 200 शिकायतें हैं, सीमांकन की 40 शिकायतें हैं, भू अर्जन की 5 शिकायतें हैं, इस तरह की शिकायतें। कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू, लगाया गया तीसरे चरण का टीका, तीसरे चरण में उमड़ी भीड़। शासन की मंशानुसार कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया गया था। अब तीसरे चरण में सीनियर सिटीजन, गंभीर बीमारी से पीड़ित पुलिस कर्मचारी एवं सफाई कर्मचारियों को टीका लगवाया जा रहा है। आज टीकाकरण कार्यक्रम के दौरान संजय गांधी अस्पताल में लोगों को लंबी कतार में लगकर कोरोना का टीका लगवाते देखा गया। लगभग 1200 मैसेज किए गए हैं। संजय गांधी अस्पताल में 11 से 1200 लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। इस मामले में श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर से सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता ने बात की। ये 2 हमारे ग्रुप है, 45 से 49 साल के वो लोग जिनको साथ में कोमॉर्बिड कंडीशन है, उदाहरण के तौर पे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, वो लोग हैं, और 60 के ऊपर जितने अपने नागरिक है उन लोगों को लगाया जा रहा है। ये आज हमारे यहाँ पर 1250 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया है। यूजुअली जहाँ पर हमारे केंद्र में 500 लोगों का रजिस्ट्रेशन होता हैगा, लेकिन अभी जो कल हम लोगों को हो सकता है महाशिवरात्रि की छुट्टी की वजह से
डबल लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है, डबल से ज्यादा 1250 लोगों का आज किया जा रहा है अभी तक के। हाँ, पुलिस प्रशासन भी है, नगर निगम कर्मचारी भी है, उनको भी सेफ्टी का लगाया जा रहा है, तो इनको हाँ, उन लोगों को भी लगाया जा रहा है जिनका जैसा जैसा नंबर आता जाता है वैसे वैसे उन लोगों को भी लगाया जा रहा है। भिक्षावृत्ति करने वाली महिला को पत्थर से कुचलकर मौत की घाट उतार दिया गया। वहीं मृतिका की बेटी ने रिश्तेदारों पर शंका जाहिर की। पुलिस द्वारा की जा रही है मामले की जांच। रीवा मनकामेश्वर मंदिर कोठी कंपाउंड के पास बैठकर सावित्री सिंह नामक महिला भिक्षावृत्ति करके अपना गुजर बसर करती थी, जिसकी पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी समेत भारी पुलिस बल व एसएफएल टीम मौके पर पहुंचकर तफ्तीश में जुटी है। पुलिस द्वारा मृतिका की पेटी न्यायालय परिसर के पीछे मिली है, जिसमें यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आरोपियों ने महिला की हत्या कर उसकी पेटी से कुछ निकालने का प्रयास किया है। वहीं घटना के संबंध में मृतिका की बेटी ममता सिंह का कहना है कि संपत्ति हड़पने के चक्कर में रिश्तेदारों द्वारा मृतिका को परेशान किया जाता था। उनके द्वारा कई बार दस्तावेजों में जबरन अंगूठा लगवाने का प्रयास भी किया जा चुका है। हो सकता है उन्हीं लोगों द्वारा हत्या कर दी गई हो। फिलहाल पुलिस द्वारा शव को पीएम हेतु भेज दिया गया। अब मामले की पड़ताल की जा रही है। उनका नाम रंगलाल सिंह है, लेकिन वो सब हड़पने में लगे हैं। मेरा संपत्ति प्रॉपर्टी साहब दस्तखत मांग रहे थे, हम लोग दस्तखत नहीं करते। अभी से बोल रहे थे कि तुम काहे आती हो यहाँ पे। जबरदस्ती रिकॉर्ड हमने ले आए हैं। इसको रिकॉर्ड भी छीन लिए थे, जबरदस्ती ले जाते थे, इसी को हमको नहीं ले जाते थे। तो फिर हमने बोले चलो हम भी जाए, मेरी जमीन है, मैं अकेली हूँ अपने पिता की। देवर खा कमा रहा है, हाथ पैर वाला है, उसको भी बोलेंगे कि तू काहे के लिए इसका ले आता है, मतलब क्या है तू। तो फिर हमने बोले हम आए हैं, हमको लेके आए हैं किराया से गाड़ी करके जाए। तो 1 महीना गांव से मेरे को धमकी दे रहे थे कि तुम यहाँ पे काहे आती हो, काहे के लिए आती हो जमीन। ये जगमोहन सिंह का लड़का रंगलाल सिंह ले जाते रहे। तो कहीं मैं सेवा सहाय करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। मैं सेवा सहाय में इसको बासी खाना हमसे बताई मेरी माँ कि बेटा हम ना रहा, वो ताला लगा के रिकॉर्ड चली आई रही। तो हमने सोचे मम्मी रिकॉर्ड उकार्ड कहीं वहाँ रखा हुआ है। कल जब घटना हुई तो कहाँ की? घटना हमने कहा वहाँ दुकान ही वो कोठी कंपाउंड है। हमको मालूम ही नहीं रही कि क्या घटना हुई, क्या मालूम। ये पेटी मेरे से जबरई मंगवा ली है, हम नहीं देते रहा। अब क्या मालूम कि इसमें क्या क्या रखी थी। हमें शंका परिवार का लग रहा, जगह जमीन उन्हें बहुत है साहब। सबसे परेशान कर रहे थे। हम गांव गए थे तो हमारा आज 1 महीना जब से पति खत्म हो गए, जब से परेशान कर रहे हैं। वो देवरों को करा था कि तू डेरा लेगा, थाका लेगा, हम नहीं देंगे डेरा थाका। तो रीवा पुलिस कंट्रोल रूम में जिले के एसडीओपी थाना प्रभारियों एवं अनुसंधान अधिकारियों को IRAD V20 मोबाइल वेब एप्लीकेशन के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। रीवा के पुलिस कंट्रोल रूम में जिले के समस्त एसडीओपी थाना प्रभारी समेत अनुसंधान अधिकारियों को इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस V20 मोबाइल वेब एप्लीकेशन के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह, एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा, एडिशनल एसपी मऊगंज विजय डावर उपस्थित रहे। तो जो नंबर आपके टैक्स प्रभारी के हैं सुनिश्चित करा लेना कि वो चालू रहे। उसमें जो मैं नाम पढ़ रहा हूँ वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। PI गोविंदगढ़, आप अपने टैक्स प्रभारी को देखना नंबर चालू नहीं था, क्लियर कराओ। अभी बताओ इनको एक प्रतिवेदन भेजना है, नेगेटिव जा रहा है। रायपुर थाना प्रभारी रायपुर, बताओ उसको कन्हैया, मेरा टैक्स प्रभारी कौन है आपके यहाँ? हाँ, तो उसको बताओ फोन चालू रखें। संपर्क करना चाह रहे, संपर्क क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मोबाइल में सीधे जोड़ेंगे उसको, ठीक है। उसके मोबाइल नेट सब चालू रहना चाहिए। मेरा टैक्स प्रभारी कौन है आपके यहाँ? महिला टैक्स प्रभारी कौन है? उसको बोलो फोन चालू करे, अपना नेट चालू करके रखे। अभी बताओ प्रतिवेदन अपडेट होगा, कर लो आप अपडेट, इसको फिर से फोन लगा दो। हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से दंडित किया गया है। दिनांक 24/3/2017 को पंकज मिश्रा नामक युवक के ऊपर नागेंद्र उर्मलिया पिता राम सुजान उर्मलिया उम्र 22 वर्ष निवासी चुरहटा ने अपने साथियों के साथ मिलकर हवाई पट्टी के पास स्थित
मारुति सुजुकी एजेंसी के सामने लकड़ी के बैट से विवाद के दौरान मारपीट की थी, साथ ही अपने पास रखे देसी कट्टे से फायर किया था, जिसके बाद 108 के माध्यम से घायल पंकज मिश्रा को अस्पताल ले जाया गया, जहां पंकज की मौत हो गई। मृतक के भाई द्वारा इस मामले की शिकायत पर चौराहा थाना पुलिस ने आरोपी नागेंद्र उर्मलिया के ऊपर 302 का मुकदमा कायम कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसमें आरोपी के ऊपर दोष सिद्ध पाए जाने पर आज दिनांक को न्यायालय अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश आसिफ अब्दुल्ला द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से दंडित किया है। ये जानकारी सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे को अतिरिक्त लोक अभियोजक शशि तिवारी ने दी है। आरोपी के विरुद्ध धारा 302 एवं आयुध अधिनियम की धारा 25 एवं 27 का आरोप लगा हुआ था और तीनों धाराओं में उसे सजा दी गई है। धारा 302 भारतीय दंड विधान में उसे आजीवन कारावास एवं 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है तथा धारा 25 में 2 वर्ष का कारावास और 1,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। धारा 27 में 5 वर्ष का कारावास और 2,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है और 10,000 रुपए अर्थदंड न अदा करने पर 2 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई है और तथा 2 एवं 6 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई जाएगी अगर वह 2,000 रुपए और 1,000 रुपए अर्थदंड अदा नहीं करेगा और इन अर्थदंड में से 6,000 रुपए फरियादी के पक्ष को दिया जाएगा। और मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। मास्टर शेफ प्रतियोगिता का आयोजन फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के द्वारा 19 मार्च को किया जाएगा। ब्यूटिशियन अंजुमन अंसारी द्वारा पत्रकार वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया गया कि बघेली व्यंजन को एक नया प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य से फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट रीवा द्वारा मास्टर शेफ प्रतियोगिता का आयोजन 19 मार्च को किया जाएगा। हमें बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि अपने रीवा में पहली बार मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग महिलाओं की एक मास्टर शेफ रीवा खाना बनाने की कला को एक प्लेटफॉर्म देने जा रहा है, जो 19 मार्च को ये प्रतियोगिता होने वाली है, जिसमें रीवा शहर के जो भी 18 साल से लेके 80 साल तक जिनके हाथ में भी ये कला है, वो अपना कला प्रदर्शित कर सकते हैं, इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं और अपनी जो भी कोई एक ऐसी डिश को 4 पार्ट में विभाजित किया हुआ है। वेज है, नॉन वेज है, फ्रूट सलाद जो डेकोरेटिव आइटम होता है, प्लस स्वीट डिश। 4 तरह की कैटेगरी हैं और उसमें जो भी मेंबर भाग लेगा वो अपनी कोई भी एक डिश को वहाँ प्रेजेंट कर सकता है और वहाँ बाहर से काफ़ी लोग आएंगे, टीम आएगी जिसको टेस्टिंग होगी वहाँ पे और उसके आधार पर जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी आएगा उसको प्रतियोगिता में जो भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएगा उनको मध्य प्रदेश पर्यटन टूरिज्म विभाग और हमारी ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन के साथ मिलकर ये प्रतियोगिता जो हम कर रहे हैं उसमें विजेता को विशेष उपहार दिया जाएगा और ये प्रतियोगिता काफ़ी आगे तक जाएगी
और मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के साथ हमारी जो संस्था है, महिलाओं की संस्था, जो महिलाओं का सबसे बड़ा संगठन प्रेजेंट टाइम में हमारी संस्था है। ब्यूटी पार्लर कम से कम रीवा शहर में 500 ब्यूटी पार्लर हैं और सारे लोग हम उससे जुड़े हुए हैं। और हमारी संस्था मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग से मिलकर दोनों के साथ कोलैबोरेशन करके ये कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। और इस कार्यक्रम में रीवा के तमाम लोग जो भी इसमें इंटरेस्टेड हों भाग ले सकते हैं। कहाँ रखी गई? ये प्रतियोगिता होगी मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट रीवा, TRS, ये 19 मार्च को। जिनको भाग लेना है किस तरह से आवेदन करेंगे? पूरा प्लेटफॉर्म ओपन है। हमारे जितने भी संस्था के जितने भी मेंबर हैं, जो भी ब्यूटिशियंस हैं, सबके यहाँ एक प्रतियोगिता फॉर्म रहेगा। जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहेगा वहाँ से फॉर्म ले लेगा, प्रतियोगिता फॉर्म वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और वहीं से उनकी रजिस्टर्ड होके उनको टाइम दे दिया जाएगा। और सारे ब्यूटी पार्लर रीवा में जितने भी हैं सभी आयोजक होंगे इसके, कोई एक पर्टिकुलर कोई एक आयोजक नहीं होगा, हम तमाम लोग आयोजक होंगे और हर ब्यूटी पार्लर में इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म उपलब्ध रहेगा। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। सीएम शिकायत निराकरण शिविर का आयोजन, असंतुष्ट नजर आए शिकायतकर्ता। कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में टीका लगवाने वालों की देखी गई भीड़। भिक्षावृत्ति करने वाली महिला को पत्थर से कुचलकर उतारा गया मौत की घाट। और रीवा कंट्रोल रूम में दिया गया IR-ADV2 0 मोबाइल एवं वेब एप्लीकेशन का प्रशिक्षण। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।